कंप्यूटर बाबा, कानून सबके लिए बराबर है ना भाई। कोई शंकराचार्य हो, कोई पादरी हो, कोई मौलाना, कानून की नजर में सब बराबर है। और बटुको ने आरोप लगाया है, शंकराचार्य जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जी का नाम लिया है, कोर्ट में प्रोड्यूस हुए हैं वो। नहीं, तो मेरा वही कहना है, हाँ। जांच प्रदेश में नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती, विश्वास नहीं है। उसका कारण है उससे सीबीआई जांच हो, ये हमारी मांग है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो ब्रह्मचारी है उस पर 26 केस लगे, 26 केस लगे हैं, 26 लगे। ये थोड़ा जो जिसके माँ बाप नहीं है, दोबारा से लौटेंगे। उनके माँ बाप है, वो नहीं कह रहे हैं। मैं समझ गया, आप कह रहे हैं यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो जांच बार बार की भी जा रही है, कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच हो या दूसरे प्रदेश की पुलिस जो है जांच करे। उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई उमेश पुरी जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, सांच को आंच क्या कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर विश्वास नहीं है, यही बात तो ये तय करती है कि षड्यंत्र क्या है। भाई उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय क्यों नहीं कर सकती? इतना बड़ा राज्य है, वहां की पुलिस प्रशासन व्यवस्था अप टू डेट है, उस राज्य का मुख्यमंत्री जापान और टोक्यो की यात्रा और विकास के मार्ग पर है। क्या उस राज्य की मुख्यमंत्री और पुलिस आप पर, उस पर विश्वास नहीं है? खुले आप चाहते हैं आप उमेश जी, आप चाहते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी जेल जाएं? कल पता लग जाएगा बेल है जेल है, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं वो जेल जाएं? भाई अपराधी है तो जेल जाए, अगर इन्हें विश्वास नहीं है तो फिर एफबीआई और मोसाद के माध्यम से इसकी जांच करा दो, इनका पेट ठंडा हो जाएगा। इससे करा दो, एफबीआई से करा दो, मोसाद से करा दो, तो पता लग जाएगा। नहीं, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आप भी जांच से पहले ही उनको दोषी मानकर चल रहे हैं। अब आप सुनिए ना, आपके साथ भी क्या प्रॉब्लम है, जो राज्य के साथ है आपके साथ भी है। उमेश पुरी जी माफ करिएगा, मैं तल्ख शब्दों का, आप दोनों ही जांच से पहले एक क्लीन चिट दे रहा है और एक दोषी मानकर चल रहा है। आप दोनों ही, चाहे वो राज्य है और चाहे आप है, जांच से पहले एक ने क्लीन चिट दे दिया, एक ने दोषी मान लिया। आपने दोषी मान लिया उमेश जी। अच्छा भाई, आपने अभी कहा कि जो बच्चे हैं मेडिकल में उनकी पुष्टि हो गई, अगर अभिमुक्तेश्वरानंद ने नहीं किया तो किसने किया? वो बच्चे कौन, किसने अपराध कर दिया? ये ऐसे थोड़ी हो गया मेडिकल में पुष्टि हो गई, किसने कर दिया? कोर्ट तय करेगी तो पुलिस जांच में तय होगा। ये कहां तय हो गया कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया है? प्रथमो दृष्टा अभिमुक्तेश्वरानंद फंस रहे हैं। जो आरोप लगे तो उसमें एक पुष्टि तो हो गई ना कि हुआ है। अब इतनी बात है कि किसने आप किया फंस है, नहीं रहे, आप फंसाना चाह रहे हैं। आप, मुझे लग रहा है आपका कुछ निजी मामला है, फंसाना चाह रहे हैं। माफ करिएगा उमेश जी, मैं ना उनके साथ हूं ना उनके खिलाफ हूं, मैं न्याय के साथ हूं। मगर आप जो है फंसने से ज्यादा एक मिनट, शांतनु कुछ कहना चाह रहे हैं। शांतनु बोलिए, शांतनु, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास, अरुण जी और शैलेश जी। देखिए, हम लोग यहाँ बैठ के मेरे ख्याल से केस तो नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि हमारे पास सारे ना एविडेंस हैं, और मेरे ख्याल से हम इतने लीगली ट्रेंड भी नहीं है। लेकिन अगर जो बेसिक जो ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है, जो बटको ने आरोप लगाया उसमें उन्होंने नाम लिया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। अब उनके साथ यौन शोषण हुआ, ये मेडिकली प्रूव हो गया, तो सीधे सीधे प्राइमा फेसी तो लगता है कि उन्होंने किया। अब हाँ, उन्होंने किया नहीं किया वो और गंभीर जांच होनी चाहिए। लेकिन ना, जैसे आपने अमन ठीक कहा, ना तो हमें यहाँ बैठ के दोषी, मतलब हमें यहाँ जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो पुलिस कर लेगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस पे इसलिए विश्वास है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो 9 साल में जिस तरह से एक बिल्कुल लचर प्रदेश को इतना लॉ एंड ऑर्डर में सजग कर दिया है कि उसकी ब्रांड बनने लगी है, उसके नाम पे काम होने लगा है। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस पे विश्वास। थोड़ा ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल होकर सोचा जाए तो वो एक जो है सूबे के मुख्यमंत्री, वो कालनेमी कह चुके हैं, वहां से औरंगजेब और पता नहीं क्या क्या कह चुके हैं। ये लड़ाई योगी वर्सेस जो है अभिमुक्तेश्वरानंद रही है, हम भी इतिहास जानते हैं। तो फिर निष्पक्ष जांच की गारंटी उनको कैसे भरोसा दिया जाएगा कि योगी की पुलिस निष्पक्ष जांच होगी? ये तो उनकी शंका जायज है। देखिए, बाद में तो कोर्ट में ही जाएगा सब। हम यहाँ बैठ के टीवी पे तो 5 लोग नहीं करेंगे, तो एविडेंस कोर्ट में जाएगा। अगर एविडेंस नहीं ठीक होगा तो कोर्ट उसको धराशायी कर देगा। कोर्ट पे तो हम सब भरोसा ही नहीं यूपी की पुलिस पर। देखिए, अगर ऐसा होगा तो कोई सब लोग जांच करेंगे तो सीबीआई कर भी देगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा प्रश्न है नहीं कि यूपी पुलिस करेगी सीबीआई करेगी। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि बेल नहीं मिली तो कल तो पॉक्सो का मामला है, ये तो मतलब तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। पॉस्को में तुरंत, पॉस्को में तुरंत अगर चार्ज लग जाए जो पीड़ित है उसकी तरफ से, तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। अगर बेल नहीं, मतलब बेल मिलने की
संभावनाएं बहुत कम होती हैं बॉस को। और कल बेल नहीं मिली तो अरुण जी कल तो गिरफ्तारी तय है, मानकर चलिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी की गिरफ्तारी लगभग तय मानकर चलिए, अगर कल बेल नहीं मिलती है। देखिए मैं कुछ बातें बोलूंगा। अभी कंप्यूटर बाबा ने एक शब्द बोला बहुत ही निम्न स्तर का, वो शब्द ये था कि उत्तर प्रदेश में जांच नहीं होनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कंप्यूटर बाबा से, भैया आपके ऊपर भी 3 मुकदमे इंदौर में, तो आपकी जांच कहां होनी चाहिए? आपकी खुद की जांच कहां होनी चाहिए? ये देखिए ये जो है ना, ये मुख्यमंत्री, ये पूरी तरह षड्यंत्र दिखता है मुझे। ये तो उल्टा आप कह रहे हो अभी मुक्तेश्वरानंद जी फंस रहे हैं, ये तो आदित्य योगीनाथ को 2027 में सत्ता से उतारने का षड्यंत्र है। और एक बात बोलता हूं, ये जो हमारे राज मिश्रा जी हैं, ये जो हमारे राज मिश्रा जी हैं, षड्यंत्र कौन कर रहा है? ये हमारे राज मिश्रा हैं। मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री को। उन्होंने पहले मैं इनके बारे में बोलूंगा, राज मिश्रा जी पूर्व ग्रह नाम की बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। ये इनको ये बोलना नहीं आ रहा, सत्य बोले। हम कोई नहीं चाहता कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी कभी जेल जाएं, हम में से कोई नहीं चाहता, लेकिन आंखों को बंद करके, आंखों के अंधे होके ये कैसे बोल सकते हैं कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं और अभी मुक्तेश्वर सच बोल रहे हैं? ये तो आप नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता। मुझे तो लग रहा है आपको राज बन जाते हो, खुद ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड बन जाते हो। तुम हो क्या भैया, गद्दाधारी हो क्या? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड हो? अरे पूरा योगी जी को आप कौन, आप क्या कांग्रेसी को हटाना चाहते हैं? आप कांग्रेस की योगी जी को कटघरे में खड़ा कर रखने के लिए आप जैसे शर्म आनी चाहिए। आप योगी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। आप जैसे फिर वही होगा, अरुण जी फिर वही होगा, राज जी फिर वही होगा। आपस को, आप दोनों को आपस में लड़ता देख सनातन शत्रु खुश होंगे। एक बात बोलना, ये आप दोनों जो आपस में लड़ रहे हैं, मैं इसीलिए इस बहस को इतना खतरनाक मानता हूं। मेरी नजर में किसी की जीत किसी की हार, सनातन की हार होगी। ये बटेंगे तो कटेंगे के टुकड़े टुकड़े, और एक है तो सेफ है का नुकसान है इसमें सबसे ज्यादा। लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी, एक छोटा सा कमेंट आपसे, ये कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट, कोर्ट तय करेगा बेल या जेल। सरकार कहां से आ गई इसमें? 30 सेकंड जल्दी से। बिल्कुल सही बात है अमन जी। न्यायपालिका और विधायिका दोनों दो बॉडी है। न्यायपालिका पर किसी भी व्यक्ति को शक नहीं करना चाहिए, है भी नहीं, और विधायिका ठीक है भी शक के दायरे में नहीं होना चाहिए। दोनों डिफरेंट बॉडी है। ठीक है। अब जो कोर्ट करेगा उसको मान्य सबको होना चाहिए। ठीक है, सत्य होगा, उसका रिजल्ट जरूर आएगा। शुक्रिया आप सबका। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन अजय उपाध्याय, आपका हर चीज पर विरोध है, एआई से लेकर मोदी के इजराइल दौरे पर तक, क्यों? 40 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए। देखिए, विरोध नहीं है, मुझे लगता है कि ये विरोध की एक अलग तरह की धारणा बनाई जा रही है। एआई समिट का हम भारत के लोग सब जानते हैं कि वो होना चाहिए। हमारा विरोध ट्रेड डील पर था, और वो दिख रहा है पब्लिक डोमेन में कि प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज